और मंत्रियों तक को लग गया है। भारत में ऐसे कितने ही मंत्री क्यों है जो करोड़ों का लेन देन करते हैं, परंतु उन पर कोई भी ऐसी सख्त कार्यवाही नहीं होती है। वे अपने आप को रिश्वत देकर अपने आप को बचाते हैं। कोई छोटा सरकारी कर्मचारी अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो उसे अपनी नौकरी से तुरंत सकता है। यदि एक बीमार व्यक्ति शिक्षित है तो उसका शिक्षित होने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसीलिए खेल जीवन में जरूरी है, पर हर चीज अति नुकसानदायक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप ऑनलाइन गेम खेलते रहेंगे तो आपकी मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे और आपकी शारीरिक क्रिया नहीं होगी। इसीलिए मैं मानता हूं कि आप खेलने के लिए उचित समय रखें और उसी समय। एक कहावत सुनी है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुर्भाग्य से यह कहावत आज की शिक्षा व्यवस्था में सही नहीं बैठ पा रही है। इसमें सरकार की ढील पाई गई है। यदि मैं मुद्दे की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं पेपर लीक की घटनाओं के बारे में। पेपर लीक की घटनाएं हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यदि मैं हाल में हुई घटना के बारे में बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं JOIT 965 पेपर लीक की घटना के बारे में। हमारे हिमाचल के युवा इस परीक्षा की तैयारी बहुत ही लगन से कर रहे थे, परंतु परीक्षा के 2 दिन पहले उन्हें पता चलता है कि परीक्षा तो लीक हो गई और सरकार ने परीक्षा को रद्द करा दिया गया है। हालांकि सरकार ने इसमें HPSSC यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक महिला कर्मचारी और सहित उनके 2 बेटे और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो एक महामारी का रूप धारण कर चुकी है। जी हाँ, मैं कोरोना वायरस के बारे में बात करूंगा, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी की वैक्सीन तो बन चुकी है, पर यह उतनी प्रभावशाली नहीं है। इसीलिए जब तक हमें इस बीमारी का पूर्ण रूप से इलाज नहीं मिलता, तब तक हमें अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखना पड़ेगा। ख्याल इस प्रकार नहीं कि कहीं 6-7 मित्र इकट्ठे हो गए और एक दूसरे की झूठी दारू सिगरेट का सेवन करने लग गए और कह दिया पी लो पी लो, ये कोरोना तो कुछ नहीं होता। वैसे भी हम सब तो एंटी कोरोना है। इसीलिए हमें मूर्ख नहीं बनना है। हमें सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है, और जैसे 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग करना। जहाँ की प्रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, आज सपनों के भारत की बात बताती हूँ, आज सपनों के भारत की बात बताती हूँ। यह सपना एक नए भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, जहाँ नालंदा हो तक्षशिला हो। साथियों, अगर मैं बात करूं कि क्या हमारे देश में नालंदा और तक्षशिला नहीं बन सकता? बन सकता है। हमारे देश में आज भी स्वामी विवेकानंद जैसे विचारक पैदा हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि पैदा हो सकते हैं, जो इस भारत के खंड खंड को अखंड बना दे। साथियों, मैं एक ऐसे भारत के लिए संकल्पित हूं जहां किसान लोन लेने के बाद अपनी फसल की बुआई करे, जहां एक जज बिना किसी चिंता के फैसला दे सके, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ हम पुरुषों को भी शिक्षा दें ताकि वह इस राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सके। मेरे भारत मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी जी के सपनों के ही अनुरूप है, जहां पर नारी को बराबर का सम्मान हो, उसे भी उच्च कोटि और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाए, जहां प्रत्येक मनुष्य को समानता का अधिकार हो, जहां मैं आप हम सब एक समान हो, हमें समान अधिकार मिले, जहां ऊंच नीच की कोई भेदभाव ना हो, जाति पाति ना हो, हमें समान अधिकार प्राप्त हो। अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्य का भी तो बोध करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, ताकि दूसरा भी अपने अधिकार का प्रयोग कर पाए। मैं एक ऐसे भारत के लिए संकल्पित हूँ जहाँ प्रत्येक मनुष्य तक स्वच्छ पानी, स्वच्छ बिजली के साथ साथ संचार, सिंचाई, शिक्षा, शौचालय
और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। मेरे सपनों का भारत एक श्रेष्ठ भारत है जो सारे जहां से अच्छा है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा भारत अमर था, अमर है, अमर रहेगा। धन्यवाद।